ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। सर ये क्या होता है? आपने बचपन में पढ़ा रहेगा, फिर आपने पढ़ा पोल्स। पोल्स क्या होते हैं असल में? सर ने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पढ़ा है। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप एक मैग्नेट को देखते हो, इसके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, होता है साउथ पोल, दोनों होता है। समझो ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। तो पोल मतलब असल में होता क्या है? पोल मतलब होता है एंड। सर हमने एक पोल डांस सुना है, वो पोल डांस अलग होता है। वही पोल पे होता है वो डांस अलग होता है, वो पोल डांस है। ये पोल अलग होता है, मतलब एंड पॉइंट बोलते हैं उसे। ठीक है, तो क्या लिखा है हमने? लिखा है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब ये क्या होता है देखो ध्यान दो। तो प्रॉपर स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर हम लिखे तो क्या करेंगे? सर्टेन सब्सटेंस, क्या कहेंगे? सर्टेन सब्सटेंस when placed in external magnetic field, when placed in external electric field, external electric field क्या होता है उससे? उससे होता ये है कि their positive and their की स्पेलिंग थोड़ा सा अलग आएगा, their positive and negative charge get displaced in opposite direction and the molecule develops a dipole moment। समझ आया? सर समझ में नहीं आया? समझो, लेट्स से ये एक नेगेटिव ऑपोजिट, समझो एक ऐसा कोई चार्ज है, एक सब्सटेंस है जिसके अंदर ऐसे हैं, ऐसे बहुत सारे, मैं आपको एक ही दिखा रहा हूँ। क्या होता है कि जब आप क्या करते हो इसको, व्हेन यू आर प्लेस इन, जब आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो जो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो क्या होते हैं? दे गेट डिस्प्लेस्ड, यानी जो इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा वो ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगा। समझ आया पॉइंट ये वाला? तो ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि पहले जो चीज़ क्या थी, पहले इसके अंदर कोई भी डाइपोल नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करने से इसके अंदर डाइपोल आ गया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा गाँव वालों? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलोगे? नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं कि डाइपोल मोमेंट यानी हमारा उल्टा क्यू, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम is known as इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? हम उसे कहते हैं पी। क्या बोलते हैं? पी कहते हैं। और इट कैन बी गिवन एस, इट कैन बी गिवन एस, क्या गिवन होता है? ये होता है P इज इक्वल टू साई इंटू ई। इसको बोलते हैं चाय। क्या बोलते हैं? CHI, चाय। क्या बोलते हैं इसको? CHI, चाय कहते हैं। सर ई क्या है यहाँ पर? आपका जो ई है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो चाय है उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। सर ये क्या चीज़ होती है? देखते हैं यहाँ पर। लेट्स राइट इलेक्ट्रिकल ससेप्ट इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। अब ये क्या होती है? तो हम बोलते हैं द फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? द फिजिकल
क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स, बहुत अजीब लिखा है मैंने यहाँ पर, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ substance is known as electrical susceptibility, मिट्टी लिखा है यहाँ पर, LI आएगा। इतना क्लियर हुआ गाँव वालों? यानी ऐसा एक फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर हमें बताए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। देखो उसको ऐसे लिखना है आपको, आप लोगों ने एक्स देखा है, आपको वही करना है पहले, ऐसे आपको कर देना है, फिर आपको ऐसे करना है और यहाँ पर ई कर देना है। क्या बोलते हैं इसको? इसे कहते हैं चाय, और इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। समझ में आया पॉइंट ये वाला? और यहाँ पर जो सब्सटेंस होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? जनरली उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। सर अब ये क्या है? सर व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक्स? क्या होता है पढ़ेंगे कुछ देर में। इतना लिख लो पहले, इतना समझ में आया आपको क्या करना है। अब इसी को हमको यूज़ करना है, पूरा टॉपिक इस पर चलने वाला है, ठीक है? इसको लिख लो।